Today we are discussing pharmaceutical analysis. If you are completely clueless about pharmaceutical analysis, then this video will definitely help you. Today we will be discussing first, what is pharmaceutical analysis? Second, methods of expressing concentration. Third, terms. We are starting from what is pharmaceutical analysis. अगर हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को सेपरेट करें तो एनालिसिस का मतलब होता है टेस्ट जो कि हम अपने लैब में परफॉर्म करते हैं. इट इज बेसिकली द टेस्ट दैट वी परफॉर्म इन द लैब. फॉर एग्जांपल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, सोल्यूबिलिटी, ऐसे ये टेस्ट हम एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को एनालाइज करने के लिए करते हैं. ये प्रोडक्ट होते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल एपीआई, फॉर्मुलेशन, एक्सिपिएंट्स. एपीआई का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट. When we perform these tests, that is analyzing this product. When we perform these tests, that analyzing this product, then this is called as pharmaceutical analysis. This is called as pharmaceutical analysis. ये pharmaceutical analysis का एक simple definition है. फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के दो टाइप्स होते हैं. एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस. क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमें अननोन सैंपल मिलता है. क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमें एक अननोन सैंपल मिलता है जिस पर हमें टेस्ट करके उसमें जो सब्सटेंस है वो प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है ये फाइंड आउट करना होता है. टेकिंग कंप्लीटली अननोन सैंपल गेट एनालाइज्ड टू फाइंड आउट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द पर्टिकुलर सब्सटेंस. उसी तरह क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमें एक नोन सैंपल मिलता है. मतलब एक सैंपल मिलता है जिसका नाम हमें पता होता है. वो सैंपल क्या है वो हमें पता होता है. तो उस सैंपल में जो कंपाउंड प्रेजेंट है, जो सब्सटेंस प्रेजेंट है, उसके हमें मेजरमेंट्स फाइंड आउट करने होते हैं. यही डिफरेंस है क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में. क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमें एक अननोन सैंपल मिलता है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमें एक नोन सैंपल मिलता है. क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम प्रोडक्ट या फिर कंपाउंड जो हम फॉर्म करते हैं उसका हमें नाम पता है या फिर उसका वो प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है यही पता होता है. हमें उसके मेजरमेंट पता नहीं होते. पर क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम उसके मेजरमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. वी कैन एबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ द सैंपल. सेकेंड पॉइंट है मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन. अगर हमें किसी भी कंपाउंड को या फिर सैंपल को अगर कॉन्सेंट्रेशन वे में प्रेजेंट करना है तो ये 4 मेथड फॉलो किए जाते हैं. इसमें से पहला मेथड है परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा मेथड है नॉर्मेलिटी, तीसरा मेथड है मोलैरिटी और चौथा मेथड है मोलैलिटी. पहला मेथड देखते हैं जो कि है परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन. परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन हैविंग 3 टाइप्स. फर्स्ट, वेट बाय वेट. सेकेंड, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. थर्ड, वेट बाय वॉल्यूम. अगर हम पहला टाइप देखें जो कि है वेट बाय वेट, इसका जो न्यूमरेटर है वो रिप्रेजेंट करता है सोल्यूट को और इसका जो डिनोमिनेटर है वो रिप्रेजेंट करता है सॉल्वेंट को. यही फॉलो होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वेट बाय वॉल्यूम को भी. अगर हम फर्स्ट टाइप देखें जो कि है वेट बाय वेट, इसमें जो सोल्यूट है वो सॉलिड फॉर्म में है और जो सॉल्वेंट है वो भी सॉलिड फॉर्म में. मतलब इसका सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों भी सॉलिड फॉर्म में है. सेकेंड टाइप में सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों भी लिक्विड फॉर्म में है. मगर थर्ड टाइप में वेट बाय वॉल्यूम में इसका जो सोल्यूट है वो सॉलिड फॉर्म में मगर जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड फॉर्म में है. परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है. वो है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. फॉर एग्जांपल, इफ वी डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ NaOH इन 100 ml वाटर. 10 ग्राम मतलब वेट in 100 ml of water. ml means volume, means 10 divided by 100 into 100. 100 से 100 cancel is equal to 10% of weight by volume. सेकेंड मेथड है नॉर्मेलिटी जो कि कैपिटल N से दिखाई जाती है. इसका फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. वैसे ही मोलैरिटी का भी फॉर्मूला आता है जो कि कैपिटल M से दिखाई जाती है.
इसका फॉर्मूला आता है कि मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर हम नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का डिनोमिनेटर देखें, जो कि है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वो कॉमन है, पर मोलैलिटी में अलग है, जो कि स्मॉल m से दिखाई जाती है। इसका फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मोल फ्रैक्शन, जो कि कैपिटल X से दिखाया जाता है, इसका फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, स्मॉल n डिवाइडेड बाय स्मॉल n प्लस कैपिटल N। वैसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला आता है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, कैपिटल N डिवाइडेड बाय स्मॉल n प्लस n। यहाँ पर अगर हम देखें तो न्यूमरेटर में सिर्फ सोल्यूट और सॉल्वेंट का चेंजेस है। अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पूछा जाता है तो न्यूमरेटर में मोल्स ऑफ सोल्यूट आता है, और अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछा जाता है तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आता है। थर्ड पॉइंट है टर्म्स। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में बहुत सारे टर्म्स आते हैं, उसमें से ही एक है टाइट्रेट। द सब्सटेंस बीइंग टाइट्रेटेड इज कॉल्ड टाइट्रेट। कोनिकल फ्लास्क में जो सैंपल होता है या फिर जो सॉल्यूशन होता है उसे कहते हैं टाइट्रेट। उसके बाद आता है टाइट्रेंट। द सॉल्यूशन ऑफ नॉन कॉन्सेंट्रेशन इज यूज्ड इन टाइट्रेशन। टाइट्रेशन के वक्त हम एक सॉल्यूशन यूज करते हैं जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है, वो सॉल्यूशन ब्यूरेट में फिल किया होता है, उसे कहते हैं टाइट्रेंट। उसके बाद आता है इंडिकेटर। It is an auxiliary substance which shows clear visual change after the reaction between titrate and titrant। जब हम टाइट्रेशन कर रहे होते हैं तब हम एक सब्सटेंस ऐड करते हैं, वो सब्सटेंस ऐड करते ही हमें कलर चेंज दिखाई देता है, उस सब्सटेंस को ही कहते हैं इंडिकेटर। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंस पॉइंट। द पॉइंट एट विच रिएक्शन बिटवीन टाइट्रेंट एंड टाइट्रेट इज जस्ट कंप्लीट, उसे कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और सॉल्यूशन ऑफ एक्यूरेटली नोन कॉन्सेंट्रेशन, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। फिर आता है टाइट्रेशन एरर। अ वेरी स्मॉल डिफरेंस इन थ्योरेटिकल एंड पॉइंट एंड एक्चुअल एंड पॉइंट। हम जब प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, जब हम टाइट्रेशन कर रहे होते हैं, तब हमें एक एंड पॉइंट मिलता है और एक थ्योरेटिकल भी एक एंड पॉइंट दिया हुआ होता है। जब हम जो प्रैक्टिकल में एंड पॉइंट जो हमें मिलता है और वो एंड पॉइंट थ्योरेटिकल एंड पॉइंट से मैच नहीं होता है, तब उसे कहते हैं टाइट्रेशन एरर। फिर आता है एंड पॉइंट। द पॉइंट एट विच कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन इज अचीव्ड इज द एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट। ओ कहाँ चले? लाइक और सब्सक्राइब तो कर लो। अभी कर ही दिया है तो बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दो। थैंक यू।